हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे सी प्रोग्रामिंग। ये पहली लेक्चर है और एकदम हम बेसिक से चलेंगे। और ये चैप्टर वाइज क्रिएट किया गया है। ये हमारी पहली चैप्टर है। इसमें हम 6 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कंटेंट्स में ये सारे टॉपिक्स हैं जो कवर होंगे आज। और हम अच्छे से डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे एक एक प्रोग्राम के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और आने वाले कोर्स के लिए। पहला हमारा टॉपिक है सी कैरेक्टर सेट। द कैरेक्टर्स दैट आर यूज्ड इन सी प्रोग्राम्स आर गिवन बिलो। ये सारे अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड ये स्पेशल कैरेक्टर्स, अल्फाबेट्स ए बी सी डी जेड, स्मॉल ए बी सी डी, ये सी प्रोग्राम में यूज किए जाते हैं। डिजिट्स 0 to 9, स्पेशल कैरेक्टर्स प्लस साइन माइनस साइन, और इसको हाइफन भी बोलते हैं। ये प्रोग्राम में यूज किए जाते हैं। एकदम हम बेसिक से चलेंगे, एकदम डिटेल में जाएंगे और एक एक क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सेकंड टॉपिक हमारा वाइट स्पेस कैरेक्टर। वाइट स्पेस किसे कहते हैं? वाइट स्पेस, कभी भी हम इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस क्रिएट करते हैं, उसको वाइट स्पेस बोलते हैं। और या फिर कोई भी, अब एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो आपको 5 पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो अब क्या करते हैं, एक पॉइंट और दूसरी लाइन में दूसरी पॉइंट। तो आप दूसरी पॉइंट जब लिखेंगे तो वहां से न्यू लाइन स्टार्ट करते हैं। तो ये हम देखेंगे कैसे न्यू लाइन स्टार्ट करते हैं, कैसे वाइट स्पेस क्रिएट करते हैं, हॉरिजॉन्टल टैब क्या होता है, वर्टिकल टैब क्या होता है, ये सारे जानेंगे। बस इतना ध्यान रखना है, वाइट स्पेस का मतलब है स्पेस क्रिएट करना। अब स्पेस क्रिएट करना बहुत सारे तरीकों से स्पेस क्रिएट किया जाता है, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, न्यू लाइन, ऐसे स्पेस क्रिएट करते हैं कोई भी प्रोग्राम में, प्रोग्राम को अच्छे से रीडेबल बनाने के लिए। क्योंकि अगर आप स्पेस नहीं क्रिएट करेंगे तो फिर अच्छे से रीडिंग में प्रॉब्लम होगी। जो उसका रिजल्ट आउटपुट आएगा उसमें रीडिंग में प्रॉब्लम होगी प्रोग्राम को। तो उसको अच्छे से डेकोरेट करने के लिए हम लोग स्पेस, वाइट स्पेस का यूज करते हैं। हमारी नेक्स्ट टॉपिक है स्केप सीक्वेंस एग्जीक्यूशन कैरेक्टर। स्केप सीक्वेंस का मतलब होता है, अभी हम देखेंगे प्रोग्राम में करके स्केप सीक्वेंस को कैसे यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं स्केप सीक्वेंस और एग्जीक्यूशन कैरेक्टर। एक, आप कोड में अगर बैकवर्ड, इस लाइन को बैकवर्ड स्लैश कहते हैं, और आप बैकवर्ड स्लैश के साथ ए यूज करेंगे तो एक साउंड क्रिएट होता है उसमें, अलर्ट। ये कह रहा है प्रोड्यूसेस अ बीप साउंड फॉर अलर्ट। ये एक बीप साउंड प्रोड्यूस करता है, ये कोड है। स्लैश एंड न्यू लाइन, ये बैकवर्ड स्लैश है। 2 तरह के स्लैश होते हैं, एक फॉरवर्ड स्लैश, एक बैकवर्ड स्लैश। आपको अभी कुछ नहीं सोचना है प्रोग्राम कैसे होगा, बस आपको ये पहचानना है कि मतलब ये सब होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, बस आपको ये दिमाग में रखना है। बैकवर्ड स्लैश एंड न्यू लाइन मूव्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। ये मैंने बोला था ना कि आप कोई भी चीज अगर नए लाइन से, न्यू लाइन से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप बैकवर्ड स्लैश एन का यूज करेंगे। ये कैसे यूज करेंगे देखेंगे प्रोग्राम में। स्लैश टी हॉरिजॉन्टल टैब मूव्स द कर्सर टू द नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल टैब पोजीशन। आप जब भी स्लैश टी यूज करेंगे तो 4 स्पेस का स्पेस क्रिएट हो जाएगा। आप जैसे आप कोई भी चीज प्रिंट करना चाहते हैं, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों प्रिंट करना चाहते हैं, और आपको ए और बी के बीच में स्पेस रखना है, मतलब ए थोड़ी और बी के बीच में थोड़ी सी स्पेस हो, तो आप स्लैश टी का यूज करेंगे दोनों के बीच में, तो दोनों के बीच में स्पेस आ जाएगी, वो भी 4 स्पेस। स्लैश एन अगर दोनों के बीच में यूज करेंगे तो ए प्रिंट होगा, फिर बी न्यू लाइन में चला जाएगा। ए के
साथ प्रिंट नहीं होगा, एक लाइन में प्रिंट नहीं होगा, वो दूसरे लाइन में प्रिंट होगा। और स्लैश ए यूज करेंगे अलर्ट के लिए। बैक स्लैश प्रेजेंट्स अ कैरेक्टर विथ बैक स्लैश। आप किसी भी कैरेक्टर को बैक स्लैश, लेकिन आपको इस यहाँ पे डबल बैक स्लैश यूज करना है। तो आप किसी भी कैरेक्टर को प्रिंट कर सकते हैं बैक स्लैश के साथ, डबल बैक स्लैश यूज करके। हमारी तीसरी टॉपिक है, अभी ये हम सिर्फ आपको क्या करना है, आपको फिर से लेक्चर को एक एक पीपीटी को आपको फिर से रिव्यू करना है और चीज़ों को देखना है कि ये चीज़ें कहाँ यूज हो रही है और इसका मतलब क्या होता है, ये कैसे होता है, आपको दिमाग में रखना है। तभी ये सारे प्रोग्राम में यूज किए जाते हैं। डेलीमिट ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, डेलीमीटर्स क्या होते हैं, आप एग्जाम्पल बताइए। तो डेलीमीटर्स आर यूज्ड फॉर सिंटैक्टिक मीनिंग इन सी, दे दीज आर गिवन बिलो। ये कॉलन है, ये प्रोग्राम में यूज होता है। आप जब भी फॉर लूप यूज करेंगे या फिर स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं उसमें यूज होता है कॉलन का। बहुत सारी चीजों में यूज होता है, हम देखेंगे। कॉलन यूज्ड फॉर लेबल, सेमी कॉलन ये फॉर लूप में यूज होता है, सेमी कॉलन फॉर लूप में यूज होता है, कंडीशन टाइम। और आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं उसके एंड ऑफ द स्टेटमेंट, कोई भी आप प्रोग्राम लिखेंगे तो लास्ट में आपको सेमी कॉलन देना ही देना है, मतलब देना ही पड़ता है, कंपलसरी है। आप जब सेमी कॉलन देते हैं इसका मतलब ये होता है कि आपका ये प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो रहा है। अगर नहीं देंगे तो फिर एरर आने लगेगा, इसलिए सेमी कॉलन देना पड़ता है। इस ये छोटे वाले ब्रैकेट को मैथमेटिक्स में स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, लेकिन इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। इस ब्रैकेट को पैरेंथेसिस यूज्ड इन एक्सप्रेशन, इसको एक्सप्रेशन में यूज करते हैं। और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स है, ये एरे जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स की यूज क्या होती है। ये कर्ली ब्रेसेस है, ये यूज्ड फॉर ब्लॉक। कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं आपको कर्ली ब्रेसेस में ही लिखना पड़ता है। कर्ली ब्रेसेस में ही आप बहुत सारे जितने सारे प्रोग्राम कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे। अब कोई भी आगे देखेंगे हम लोग जब फॉर लूप क्रिएट करेंगे तो फॉर लूप का एक अपना कर्ली ब्रेसेस होता है, क्योंकि वो जो सारे प्रोग्राम होते हैं वो लूप से चलते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितने होंगे। तो कर्ली ब्रेसेस दिखाता है कि आप कोई भी प्रोग्राम को एक ब्रैकेट में कर्ली ब्रेसेस में रख सकते हैं, जिससे पता चलता है कि फॉर लूप का इतना ही प्रोग्राम है। आगे देखेंगे सारे ये कैसे होता है। हैश प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ये हम देखेंगे ये क्या होता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव प्रोग्राम जब करेंगे तो ये कॉमा है, वेरिएबल ये कॉमा यूज करते हैं हम वेरिएबल जब क्रिएट करते हैं, डिक्लेयर करते हैं तब भी यूज करते हैं, या फिर प्रोग्राम में कोई चीज प्रिंट करानी होती है तब भी यूज करते हैं। कॉमा की बहुत सारी यूजेस है, फिर हम देखेंगे उसको प्रोग्राम में करके कैसे। अब आते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स और कीवर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स क्या होते हैं। रिजर्व वर्ड्स कुछ वर्ड्स होते हैं ऐसे जो कि रिजर्व्ड है कंप्यूटर के द्वारा। सी प्रोग्रामिंग में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो रिजर्व है, जिनका जो स्पेसिफिक काम है वो एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर सकते, जिनका स्पेसिफिक काम है और उसको हम गलत तरीके से यूज नहीं कर सकते। और कैसी गलत तरीके से हम आपको बताएंगे। चलिए पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देयर आर सर्टेन वर्ड्स दैट आर रिजर्व्ड फॉर डूइंग स्पेसिफिक टास्क। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको रिजर्व कर दिया गया है स्पेसिफिक एक पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। दीज वर्ड्स आर नॉन एज कीवर्ड्स, ये वर्ड्स कीवर्ड्स बोले जाते हैं या फिर इनको रिजर्व वर्ड्स कहा जाता है। एंड दे हैव स्टैंडर्ड प्री डिफाइंड मीनिंग इन सी, उनका एक अपना स्टैंडर्ड होता है और प्री डिफाइंड पहले से डिफाइंड की हुई मीनिंग है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप उसको खुद से चेंज नहीं कर सकते, ऑलरेडी पहले से उसको डिफाइंड कर दिया गया कि ये वर्ड ये काम करेगा। जैसे एग्जांपल हम देखेंगे आगे। दे आर ऑलवेज रिटन इन लोअर केस, वे हमेशा छोटे स्मॉलर केस में लिखे जाते हैं, कभी कैपिटल यूज नहीं होता है उसमें। देयर आर ओनली 32 कीवर्ड्स अवेलेबल इन सी, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स होते हैं। ये सारे कीवर्ड्स हैं ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, डबल, फ्लोट, इन, शॉर्ट, स्ट्रक्ट, अनसाइन,
const, continue, default, else, enum for go to, long, register, signed, sign off, switch, type, def, void, volatile, stern, if, return, static, union, while do। ये जो सारे ग्रीन में किए हुए ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये जो सारे ग्रीन में हैं ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको स्टार्टिंग से ही लूप से ही या फिर स्टार्टिंग प्रोग्राम का जो बेसिक प्रोग्राम होता है उसमें ही आपको ये इंट दिखने को मिल जाएगा और बहुत सारी चीजें हैं जो हमेशा यूज होते हैं। ये सारे बेसिक चीजें और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। जो ग्रीन किया हुआ है ये आप अपने माइंड में रख लें, याद कर लें। अब आते हैं आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। तो देखते हैं आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। ये नोट्स मैंने बनाया है, बहुत मेहनत से, टाइम लगे, मुझे लगता है 4 घंटे लगे थे मुझे पहले चैप्टर का नोट्स बनाने में। अच्छे आप इतना पढ़ लोगे आपको ये कंप्लीट हो जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ बस आप प्रोग्राम को प्रैक्टिस कर सकते हैं, बेसिक जो प्रोग्राम कैसे प्रिंट करते हैं प्रोग्राम को आपको बार बार ये रिव्यू करना पड़ेगा ये नोट्स, और अपने कॉपी में नोट करके रखें। आप इसको याद कर लें, माइंड में रखें, प्रैक्टिस करते रहें बस। All the words that we will use in C programs will be either keywords or identifiers। जितने सारे वर्ड्स जो हम सी प्रोग्रामिंग में यूज करने वाले हैं, मेरी बातों को ध्यान दिया मैं क्या बोल रहा हूँ। जितने सारे वर्ड्स जो सी प्रोग्राम्स में हम यूज करेंगे या तो फिर वो आइडेंटिफायर्स होंगे या फिर कीवर्ड्स होंगे। हमें पता है कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स एक रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो कि सी प्रोग्राम द्वारा ऑलरेडी पहले से रिजर्व किया हुआ है, जिसका स्पेसिफिक काम है, वो एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर सकते। आप खुद से उसको कहीं भी उन्हें यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिक टाइम पे उसको यूज करना है, एक सर्टेन टाइम पे। आपको मैं बताऊंगा कैसे कैसे यूज करना है कीवर्ड्स को। यहां भी देख लेते हैं कीवर्ड्स का मतलब क्या है। कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड एंड कैन बी चेंज्ड बाय द यूजर। कीवर्ड्स पहले से डिफाइंड है और आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। वाइल आइडेंटिफायर्स आर, हम बताएंगे कैसे चेंज नहीं कर सकते। वाइल आइडेंटिफायर्स आर यूजर डिफाइंड वर्ड्स। जो आइडेंटिफायर्स होते हैं जो यूजर जो कोडिंग करते हैं या फिर जो प्रोग्रामिंग करते हैं उनके द्वारा डिफाइंड किया होता है, वो खुद से डिफाइंड करते हैं आइडेंटिफायर। एंड आई यूज टू गिव नेम्स टू एंटिटीज। और आइडेंटिफायर्स हम यूज करते हैं किस चीज को नाम देने के लिए। जैसे मैथ्स में हम यूज करते हैं एक्स, तो यहाँ पे एक्स एक आइडेंटिफायर है। जैसे एक्स इक्वल टू 5, तो एक्स आइडेंटिफायर है जो कि 5 को आइडेंटिफाई कर रहा है कि मतलब एक्स में 5 का वैल्यू है। वेरिएबल्स क्रिएट करने के लिए, एरेज क्रिएट करने के लिए, फंक्शंस क्रिएट करने के लिए, स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने के लिए हम आइडेंटिफायर का यूज करते हैं। जैसे मैथ्स में एक वेरिएबल बनाते हैं x इक्वल टू 5, ये एक वेरिएबल है, x वहां पे एक वेरिएबल है। वैसे ही एरेज होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसको क्रिएट करने के लिए आइडेंटिफायर्स अपना खुद से एक नाम देना पड़ता है। फंक्शंस बनाने के लिए एक खुद से एक नाम देना पड़ता है, स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए नाम देना पड़ता है। जो यूजर खुद से नाम दे रहा है उसको हम आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप अपने दिमाग में इसको सेट कर लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये इंटरव्यूज में भी पूछी जाती है। रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर्स आर, और आइडेंटिफायर्स क्रिएट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। आप उस रूल्स को फॉलो करके ही आइडेंटिफायर्स को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप रूल्स को थोड़ी सी भी अगर फॉलो नहीं करते हैं फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी और एरर आएंगे बहुत सारे। तो फिर हम रूल्स को देख लेते हैं, रूल्स क्या है जो कि आइडेंटिफायर्स को क्रिएट करने में यूज की जाती है। पहला रूल है द नेम शुड कंसिस्ट ऑफ ओनली अल्फाबेट्स। नेम अल्फाबेट्स में होने चाहिए, ए बी सी डी, अपर या फिर लोअर अल्फाबेट्स होने चाहिए। अंडरस्कोर भी आप यूज कर सकते हैं बीच में या फिर स्टार्टिंग में या फिर एंड में। आप अंडरस्कोर, आप ये जो इसको ये जो साइन है इसको आप अंडरस्कोर बोलते हैं। हम
अंडरस्कोर बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या फिर ऐसे भी। पहला रूल है आप आइडेंटिफायर्स, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आपको भी रिवीजन हो जाए और मुझे भी। आइडेंटिफायर्स को क्रिएट करने के लिए आप अपर वर्ड, ये रूल है, अपर केस और लोअर केस भी यूज कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट में यूज करें या फिर बीच में, या फिर आप कोई वेरिएबल बना रहा है ABC, तो आप अंडरस्कोर ए के पहले स्टार्टिंग में यूज कर सकते हैं, AB के बीच में भी यूज कर सकते हैं, BC के बीच में यूज कर सकते हैं, और लास्ट में भी यूज कर सकते हैं। ये रूल है। फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर। हाँ, यहां मैंने कहा था पहला कैरेक्टर अल्फाबेट हो सकता है या फिर अंडरस्कोर, नंबर नहीं लिख, पहला कैरेक्टर नंबर नहीं हो सकता। द नेम शुड नॉट बी अ, हाँ अब देखो यहां पे मैंने बोला था कि कीवर्ड्स का स्पेसिफिक यूज है, आप कहीं भी नहीं यूज कर सकते। आप कीवर्ड्स को आइडेंटिफायर के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कीवर्ड्स का एक अपना काम है, एक सर्टेन उसका काम है, स्पेसिफिक टास्क है। आप उसको दूसरे काम के लिए नहीं यूज कर सकते। आप कीवर्ड्स को कभी भी आइडेंटिफायर्स के लिए नहीं यूज कर सकते। तो आप कीवर्ड्स को सिर्फ उसके अपना जो काम होता है, स्पेसिफिक काम, उसके लिए यूज कर सकते हैं। सिंस सी इज केस सेंसिटिव, सी केस सेंसिटिव है। अब देखते हैं केस सेंसिटिव क्या होता है। द अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर कंसिडर्ड डिफरेंट इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जैसे आप कोई भी एक आइडेंटिफायर, एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा है, वेरिएबल्स पे आगे देखेंगे क्या होता है। वेरिएबल्स आइडेंटिफायर वेरिएबल्स को ही बोलते हैं। तो आप कोई भी आप एक आइडेंटिफायर क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी नाम देके। आइडेंटिफायर क्रिएट करने का रूल क्या है, अपर केस या लोअर केस से कोई भी वर्ड हो या फिर अंडरस्कोर हो। आप अपर केस यूज कर रहे हैं, जैसे नम, NUM, N कैपिटल है यहाँ पे, एग्जाम्पल मानते हैं। हम देख लेते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक दिखाते हैं हम कोड करके कैसे होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि प्रोग्राम में कैसे आइडेंटिफायर्स को क्रिएट करते हैं। और पहले हमने देखा था कि /t को कैसे यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल टैब को, वो भी देख लेते हैं। सेमी कॉलम का सारा देखेंगे एक छोटे से प्रोग्राम में, पहले आगे हम डिटेल में करेंगे अच्छे से। तो ये हमारा प्रोग्राम है, हैशटैग इंक्लूड, ये हम बाद में देखेंगे ये सब क्या है, इंट में ये सारे देखेंगे। यहाँ पे हमने क्रिएट किया, यहाँ पे आइडेंटिफायर्स, ठीक है। पहला देखिए ये एज लिखा हुआ है 60, ये आइडेंटिफायर्स जो सारे तीनों बनाए हुए हैं सबको देखिए, ये कैपिटल में है, ये पहला वर्ड कैपिटल में है, तीनों एज ही है, बट लिखने का तरीका तीनों का अलग है। तो तीनों अलग अलग वैल्यू प्रिंट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या प्रिंट हो रहा है। ये देखिए, ये छोटे वाले पहले हम यहाँ पे प्रिंट करने के लिए पहले प्रिंटफ लिखते हैं, और यहाँ पे तीनों के बीच में स्पेस है। हमने क्या पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल टैब /t का यूज किया था, यहाँ पे /t यूज किया है, 2 नंबर के बीच को प्रिंट। ये हम सब देखेंगे आगे, %t क्या सब चीज डिटेल में देखेंगे। पहले जो /t क्या होता है, दोनों के बीच में स्पेस लाने के लिए हम यूज करते हैं /t, दोनों के बीच में स्पेस लाने के लिए। यहाँ पे हमने /t यूज किया दोनों के बीच में स्पेस लाने के लिए, नंबर के बीच में। और केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि ये जो केसेस हैं, अपर केस लोअर केस, ये भी मैटर करते हैं, अलग अलग वैल्यू प्रिंट करेंगे। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट, यहाँ पे दिया हुआ है फॉर एग्जांपल कोड, कोड और कोड, ये तीनों डिफरेंट आइडेंटिफायर्स हैं यहाँ पे। एन आइडेंटिफायर नेम में भी आर्बिट्रीली लॉन्ग, आप अपने आइडेंटिफायर का नेम बड़ा भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। सम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सी रिकॉग्नाइज ओनली द फर्स्ट 8 कैरेक्टर्स, लेकिन आप 8 वर्ड से ज्यादा बड़ा आइडेंटिफायर नहीं लिख सकते, क्योंकि पहले 8 कैरेक्टर को ही सी प्रोग्राम रिकॉग्नाइज करता है। दो मोस्ट इम्प्लीमेंटेशन आर रिकॉग्नाइज, लेकिन कुछ इम्प्लीमेंटेशन 31 कैरेक्टर से ज्यादा रिकॉग्नाइज करते हैं। ANSI स्टैंडर्ड कंपाइलर्स रिकॉग्नाइज, लेकिन ANSI स्टैंडर्ड कंपाइलर्स, जो ANSI के स्टैंडर्ड कंपाइलर्स होते हैं, वो 31 कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। द आइडेंटिफायर्स आर जनरली, लेकिन हमेशा कोशिश करना है कि आइडेंटिफायर्स हमेशा छोटे से छोटे हैं, 2 3 4 वर्ड्स चल जाएंगे। द आइडेंटिफायर्स आर जनरली गिवन मीनिंगफुल नेम, और हमेशा आइडेंटिफायर्स को मीनिंगफुल नेम देना है,
ताकि आपको समझ, कभी भी आप वेरिएबल को यूज करें, कोई भी आइडेंटिफायर्स आगे के प्रोग्राम में यूज करें तो आपको पता चल जाएगी कि इसका क्या मतलब है। जैसे आप कोई भी वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं, कोई भी वैल्यू है तो आप वैल्यू नेम दे सकते हैं या फिर ए नेम दे सकते हैं। नेट पे, किसी को आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप नेट पेमेंट कितना पे किए तो आप उसके वेरिएबल का नाम को नेट पे दे देंगे, फिर आपको पता चल जाएगा इसका मतलब क्या है, नेट पे का मतलब। रिकॉर्डिंग वन, रिकॉर्ड वन, डेटा, अब डेटा यूज कर रहे हैं तो फिर डेटा, मार्क्स यूज कर रहे हैं तो मार्क्स आप नेम भी कर सकते हैं। अगर आप मार्क्स यूज कर रहे हैं और आपने आइडेंटिफायर का नाम रिजल्ट दे दिया तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये रिजल्ट है या फिर मार्क्स है। तो आपको ऐसे आइडेंटिफायर्स नेम कर देने होंगे जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इनवैलिड आइडेंटिफायर्स, जो इनवैलिड आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर्स के ये रूल्स हो गए, आप एक बार रीड कर ले खुद से और समझ ले। आइडेंटिफायर्स के कुछ इनवैलिड रूल्स हैं। इधर रूल्स दिया हुआ है, द नेम शुड बी नॉट, द फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर, मतलब पहला कैरेक्टर अल्फाबेट और अंडरस्कोर होना चाहिए, ना कि नंबर। यहाँ पे देखिए पहला कैरेक्टर नंबर दे दिया ये जो कि इनवैलिड है। और यहाँ पे यूज किया इंट। इंट यहाँ पे एक कीवर्ड है जो कि हम कीवर्ड नहीं यूज कर सकते किसी भी आइडेंटिफायर के लिए। मैंने कहा था ना कि आइडेंटिफायर यूजर खुद क्रिएट करता है, आइडेंटिफायर्स में हम कीवर्ड नहीं यूज कर सकते। कीवर्ड्स का अपना एक स्पेसिफिक टास्क है, सारा चीज हम डिटेल देखेंगे। ये सिर्फ बेसिक है, आपको रीड करने हैं, अच्छे से दिमाग में रखने, दिमाग में रहेगा, फिर प्रोग्राम में हम देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि इसका यूज क्या होता है। ये हैश है स्पेशल कैरेक्टर, इसको भी आप कीवर्ड में नहीं यूज कर सकते। एवरेज नंबर, आप कीवर्ड यूज करेंगे तो कोई भी कीवर्ड यूज करने, जो भी आप सॉरी आप कोई भी आइडेंटिफायर क्रिएट कर रहे हैं तो आइडेंटिफायर जो क्रिएट करेंगे उनके बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए। स्पेस अगर आप देंगे तो एरर माना जाएगा। अगर आप इनके बीच में स्पेस हटा देते हैं ऐसे तो ये सही है, या फिर दोनों के बीच में ऐसे दो अंडरस्कोर दे रहे हैं या फिर एक अंडरस्कोर दे रहे हैं तो भी सही है, बट आप स्पेस देंगे तो फिर ये परमिट नहीं किया, अलाउ नहीं किया जाएगा, एरर आने लगेगा। तो हम आपको प्रोग्राम करके दिखा देते हैं कैसे एरर आता है। तो चलिए प्रोग्राम देखते हैं कैसे एक आप प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया है एक वेरिएबल माई एज और दोनों के बीच में स्पेस है। तो रूल क्या था, आप दोनों के बीच में स्पेस नहीं दे सकते। आप ये सब ध्यान मत देना ये सब क्या है ये क्या है, बस आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। माई एज, दोनों के बीच में, एज के बीच में और माई के बीच में स्पेस है जो कि आप नहीं दे सकते हैं। अब अगर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एरर बताएगा आपको। आप यहां देख सकते हैं एरर आ गया है, तो इससे यही पता चलता है आप स्पेस नहीं दे सकते। अगर आप स्पेस को हटा देते हैं और फिर से एग्जीक्यूट करेंगे तो ये प्रोग्राम रन होगा। लेकिन आप यहाँ पे वेरिएबल, सॉरी यहाँ पे वेरिएबल आप यहाँ पे सेम रहना चाहिए। आप कंपाइल करेंगे, यहाँ पे देखिए A60 आ गया। आप चाहे तो आप दोनों के बीच में आप अंडरस्कोर भी दे दें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दोनों सेम होनी चाहिए। फिर भी रन करेंगे, रन हो जाएगा, स्पेस नहीं होनी चाहिए दोनों के बीच में। देखिए यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ये रूल है आइडेंटिफायर्स के। तो आगे बढ़ते हैं, आप इसको पहले एक बार पॉज करके रीड कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। डेटा टाइप्स, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप्स। सी सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। देयर आर 4 फंडामेंटल डेटा टाइप्स इन सी। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 4 फंडामेंटल डेटा टाइप्स होते हैं, 4 बेसिक डेटा टाइप्स। कौन कौन से होते हैं? इंट, कैर, फ्लोट, डबल। सारे देखेंगे, सबकी मीनिंग देखेंगे क्या होती है मीनिंग। इंट एक इंटीजर के लिए, कैर एक कैरेक्टर के लिए, फ्लोट एक पॉइंट नंबर के लिए, डबल ये भी पॉइंट नंबर के लिए। और फ्लोट और डबल में क्या डिफरेंस है हम आगे देखेंगे प्रोग्राम में। बस इतना जानना है कि ये 4 तरह के बेसिक कैरेक्टर होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं। 4 बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं जो हमेशा यूज की जाती है। कैर इज यूज टू स्टोर एनी सिंगल कैरेक्टर।
कैर हमेशा यूज किया जाता है। कैसे यूज करेंगे हम लास्ट में प्रोग्राम देखेंगे अच्छे से, एकदम इस चैप्टर के लास्ट में आप अच्छे से जो भी पढ़ाया जा रहा है आप उसको एक बार रिव्यू कर लेना, फिर प्रोग्राम पे आना, फिर तब आपको समझ में आएगा, एकदम गारंटी है। कैर यूज करते हैं कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए, इंट यूज करते हैं इंटीजर वैल्यू के लिए, और फ्लोट यूज करते हैं सिंगल प्रिसाइजन फ्लोटिंग। यहाँ पे पॉइंट के बाद सिंगल नंबर के लिए फ्लोट यूज करते हैं, और डबल यूज करते हैं डबल प्रिसीजन, मतलब पॉइंट के बाद डबल नंबर आएगा। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है जो कि पॉइंट एक नंबर होगा जिसमें पॉइंट्स होते हैं, जैसे 2.3, 2.4, 2.5 ये फ्लोट है, और 2 पॉइंट के बाद यहाँ पे एक डिजिट आ रहा है 2.3, डबल होगा 2.32, 2.33, 2.80, दिस इज डबल, डबल फ्लोटिंग पॉइंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वालिफायर्स, यहाँ दो तरह के क्वालिफायर्स होते हैं। क्वालिफायर्स क्या होते हैं, यहाँ पे साइज क्वालिफायर्स होते हैं और साइन क्वालिफायर। साइज क्वालिफायर जो कि साइज से रिलेटेड, शॉर्ट और लॉन्ग, शॉर्ट साइज और लॉन्ग साइज। साइन क्वालिफायर साइंड और अनसाइंड। व्हेन द क्वालिफायर अनसाइंड इज यूज्ड, जब भी क्वालिफायर अनसाइंड हम यूज करेंगे या फिर यूज किया जाता है, द नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। जब भी प्रोग्राम में आप अनसाइंड क्वालिफायर देखेंगे तो इसका मतलब यह है कि नंबर पॉजिटिव है। अनसाइंड मतलब साइन नहीं है, हमेशा पॉजिटिव नंबर। अनसाइंड मीन्स पॉजिटिव। व्हेन द साइंड इज यूज्ड, जब भी साइंड यूज किया जाता है इसका मतलब नंबर पॉजिटिव भी है, हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि साइंड में नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक उसका रेंज होता है। तो इसका मतलब ये है कि साइन का मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, अनसाइंड मीन पॉजिटिव भी हो सकता है। आप इसको बार बार रिविजन करते रहे, ये क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऐसे। इफ द साइन क्वालिफायर इज नॉट मेंशन, अगर साइन क्वालिफायर इन दोनों में से कोई भी मेंशन नहीं किया हुआ है, देन बाय डिफॉल्ट साइंड क्वालिफायर इज एज्यूम्ड। तो डिफॉल्ट ये होता है कि साइंड क्वालिफायर एज्यूम किया जाता है, जो कि निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। आगे हम प्रोग्राम में देखेंगे। इंट और साइंड इंट। साइंड इंट मैंने क्या बोला था, यहाँ पे भी लिखा हुआ है नेगेटिव और पॉजिटिव। यहाँ पर रेंज देखिए, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर गया है, और अनसाइंड इंट का मतलब होता है जो कि हमेशा पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसको हम कलर कर देते हैं कि ताकि आपको मतलब अच्छे से दिखे, ऑलवेज पॉजिटिव। और ये बोल रहा है मैं भी पॉजिटिव और निगेटिव। ये अनसाइंड ऑलवेज पॉजिटिव, और साइंड में भी अनसाइंड यहाँ पे ऑलवेज पॉजिटिव 0 से इतना, और इसकी साइज होती है 2 बाइट 2 बाइट की। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी भी इंटीजर की, किसी भी डेटा टाइप की या फिर डेटा की साइज निकालने के लिए उसका अलग एक प्रीडिफाइंड कीवर्ड आता है, रिजर्व वर्ड, जो कि हमने देखा था ये वाली साइज ऑफ। इसमें साइज ऑफ होगी, देखते हैं। साइज ऑफ, साइज ऑफ यहाँ पे है साइज ऑफ। तो उससे हम किसी भी कीवर्ड के, किसी भी डेटा टाइप्स के वैल्यू की साइज हम देख सकते हैं। ठीक है, और लास्ट ये हमारा, ये क्या बेसिक डेटा टाइप्स, ये हम लोग जो 4 देखे थे, कैर इंट फ्लोट डबल, डेटा टाइप्स विथ डेटा क्वालिफायर्स, साइज बाइट्स में है। 1 बाइट होता है 8 बिट्स के बराबर। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। 1 बाइट देखेंगे, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। 8 बिट्स के बराबर 1 बाइट। तो यहाँ पे बेसिक कैर, कैर और साइंड इंट के लिए उसकी बाइट 1 बाइट है, -128 से 127 तक रेंज है। ये भी देखेंगे रेंज, अगर ये प्रिंट करना चाहें इसका तो उसमें क्या प्रिंट होगा, -128 से लेकर +127 तक। अनसाइंड कैर के लिए 0 to 255, इसमें भी हम देखेंगे प्रोग्राम करके आगे इसमें भी क्या प्रिंट होता है अनसाइंड कैर में। इंट
इंट और साइंड इंट जिसकी साइज 2 बाइट्स होते हैं, मतलब 16 बिट्स, इसकी रेंज यहाँ तक होती है। अनसाइंड इंट 0 से रेंज इतनी, दोनों की साइज सेम है। शॉर्ट इंट और साइंड शॉर्ट इंट, हमें इतना याद रखना है, साइंड का मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव से स्टार्ट होगा पॉजिटिव तक जाएगा, अनसाइंड हमेशा पॉजिटिव जाएगा। लॉन्ग इंट, लॉन्ग इंट में रेंज देखिए यहाँ पे भी साइंड आ गया, इसका मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव, अनसाइंड पॉजिटिव। फ्लोट जिसके 4 बाइट्स होते हैं, इसका रेंज यहां से यहां तक होता है। ये ई का मतलब एक्सपोनेंशियल होता है, इसका मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। ई जहां भी आए उस इतना दिमाग में रखना है, ई का मतलब ई और ई इक्वल टू 10 टू द पावर 10 टू द पावर, ई का मतलब हमेशा 10 टू द पावर, वो एक्सपोनेंशियल है। अब यहां पे देख सकते हैं आप 1.7 ई, ये डॉट है, इसका मतलब मैं बताऊंगा आने वाले वीडियो में एक्सपोनेंशियल का, तो अब इसको अभी रहने देते हैं। तो अब ई का मतलब एक्सपोनेंशियल है और उसका मतलब 10 टू द पावर होता है, आप इतना दिमाग में रखें। और ई के बाद जो भी वैल्यू है उसको आप पावर में कर देंगे, ई के बाद जो भी वैल्यू है उसको आप पावर में कर देंगे। जैसे अगर दिया हुआ है 3e4, सपोज 3e4 दिया हुआ है, इसका मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर 4, 3e4 मीन्स 3 इंटू 10 टू द पावर 4। या फिर दिया 3e-4 मीन्स 3 इंटू 10 टू द पावर -4, तो ई का वैल्यू 10 टू द पावर, और ई के बाद जो भी नंबर है उसको पावर में डाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब आते हैं थोड़े से, देखते हैं प्रोग्राम पे, जितने सारे हमने पढ़े थे उसको हम देखते हैं प्रोग्राम में और समझते हैं क्या होता है। तो चलिए हम प्रोग्राम देखते हैं। ये हमारा प्रोग्राम रहा, इसमें कीवर्ड, आइडेंटिफायर्स, न्यू लाइन, टैब स्पेस सारे यूज किए हुए हैं। तो चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं। जो मैं बताऊंगा सिर्फ उसी पे ध्यान देना, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं ध्यान देना है, नहीं तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगी। हम आगे देखेंगे। यहाँ पे एज, ये एज और ये एज दोनों अलग है, क्योंकि हमने रूल पढ़ा था केस सेंसिटिव, जो कि यहाँ पे छोटा ए है, यहाँ बड़ा ए है, ये दोनों अलग होंगे। ठीक है, हमने पढ़ा था कीवर्ड्स, जो कि रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका स्पेसिफिक काम है। ये कीवर्ड है, इंट एक कीवर्ड है, ये इंट एक कीवर्ड है। ठीक है, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कीवर्ड्स। इंट कीवर्ड है, फ्लोट कीवर्ड है, डबल कीवर्ड है, ये सारे कीवर्ड है, और ये डेटा टाइप्स भी हैं। ये जो डेटा आप एंटर करेंगे उनके टाइप को बताते हैं। जैसे डेटा टाइप्स कैसे हुए, आप यहाँ पे इंटीजर एंटर किए, ये इंट ये बता रहा है कि जो एज होगा वो एक इंटीजर होगा, ये डेटा टाइप हुआ। इंट कीवर्ड भी है और डेटा टाइप भी है। ठीक है, इंट यहाँ भी कीवर्ड है और एक डेटा टाइप भी है, जो कि बता रहा है यहाँ पे 35 एक इंटीजर है। आप अगर डेटा टाइप यहाँ पे, आप यहाँ पे अगर डेटा टाइप चेंज भी कर सकते हैं, एज, सॉरी आप एज में इंटीजर यूज करेंगे, हाइट में आप फ्लोट यूज कर सकते हैं, क्योंकि हाइट हमें पता होता है कि वो पॉइंट में होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे चेंज कर दिए, फ्लोट में डेटा टाइप, हाइट का डेटा टाइप फ्लोट आ गया, क्योंकि वो यहाँ पे पॉइंट है इसलिए। एज एक आइडेंटिफायर है जो आइडेंटिफाई कर रहा है, एक वेरिएबल भी हो सकता है, आगे हम वेरिएबल देखेंगे। ये आइडेंटिफायर उसको बोलते हैं जो कि सारे जितने सारे टाइप्स ऑफ वेरिएबल हो, जैसे एरे होता है क्रिएट करता है, और अलग वेरिएबल होता है जैसे स्ट्रक्चर्स में हम यूज करते हैं, इन सारे के कॉम्बिनेशन को, इन सारे मिला को, जैसे
बहुत सारे एनिमल्स हैं, उनको एनिमल्स बोलते हैं, और एक एक एनिमल्स उसमें गोट भी होगा, टाइगर भी होगा, सबका स्पेसिफिक नाम है। वैसे ही सारे जितने सारे वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन को हम आइडेंटिफायर बोलते हैं, जो आइडेंटिफाई करता है किसी चीज को। तो ये आइडेंटिफायर है, लेकिन इसको वेरिएबल भी बोलते हैं। आगे हम देखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं। यहाँ ये प्रिंट एफ भी एक कीवर्ड है। प्रिंट एफ एक कीवर्ड है, जिसका स्पेसिफिक एक प्रिंट करने का जो इसका काम होता है वो प्रिंट करता है। सॉरी, प्रिंट एफ एक कीवर्ड नहीं है, वो एक फंक्शन, आउटपुट फंक्शन होता है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे ये 32 कीवर्ड से, इसमें प्रिंट एफ तो है नहीं, तो वो कीवर्ड नहीं है, वो एक फंक्शन है जो कि प्रिंट करता है, एक आउटपुट फंक्शन है उसको, जो कि एक लाइब्रेरी में रहता है। हम आगे देखेंगे कैसे आप कभी भी प्रोग्राम स्टार्ट करने के पहले ये लाइन लिखना होता है, क्योंकि इसी लाइब्रेरी में प्रिंट अप्लाई करता है, एक फंक्शन है आउटपुट फंक्शन, जो कि आउटपुट प्रिंट करता है। और यहाँ पे हमने एज देख लिया, जो कि आइडेंटिफायर है। सेमी कॉलन का हमने यूज देखा था। सेमी कॉलन जो प्रोग्राम के एंड में यूज किया जाता है, जिससे पता चलता है कि आपका जो कोड वाला लाइन है वो यहाँ पे एंड कर रहा है। यहाँ भी हम यूज किए, सारे प्रोग्राम में आपको सेमी कॉलन आप देख सकते हैं यूज किया होगा। यहाँ पे स्लैश एन, बैकवर्ड स्लैश एन का यूज किया हुआ है, जो कि न्यू लाइन पे ले जाएगा आपको। ये जैसे आप ये वाली प्रोग्राम पहले हम देख लेते हैं, इसको हम कमेंट करते हैं। ये डबल स्लैश लाइन कमेंट होता है। अगर आप ऐसे डबल स्लैश लिख के कुछ भी लिखते हैं, वो कोड नहीं कहलाएगा, वो कमेंट कहलाएगा। आप कमेंट यूज करते हैं किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे आप इंट को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, यहाँ पे इंट एक कीवर्ड है और एक डेटा टाइप है। एज आइडेंटिफायर है, यहाँ पे डिस्क्राइब करने के लिए मैंने डबल स्लैश यूज किया, कमेंट है ये। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि स्लैश एन का क्या रोल है, जो वो न्यू लाइन पे प्रिंट करेगा। देखते हैं न्यू लाइन पे प्रिंट हो रहा है, कैसे प्रिंट होगा। पहले एज प्रिंट होगा 60 और फिर दूसरी लाइन में प्रिंट होगा 35। तो देखते हैं हम, ये देखिए, ये न्यू लाइन मैंने कहा था स्लैश एन न्यू लाइन के लिए है, तो पहले 60 प्रिंट हुआ, फिर 35 प्रिंट हुआ। तो ये न्यू लाइन के लिए है। स्लैश टी वो यूज करते हैं हम लोग टैब स्पेस के लिए, तो हम देख लेते हैं। स्लैश टी पहले 60 प्रिंट होगा, फिर ये 35 प्रिंट होगा 8 स्पेस के बाद। एक स्लैश टी 4 स्पेस के बराबर, 2 स्लैश टी 8 स्पेस के बराबर। तो देखते हैं कैसे प्रिंट रहा है। 8 स्पेस यहाँ पे देख सकते हैं। दो आप कितना भी यूज करते हैं, जितना स्पेस चाहिए आप यूज कर सकते हैं स्लैश टी का। टैब स्पेस, उसी लाइन में स्पेस। जैसे अब कोई भी नाम प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे आप ले ले, जैसे किसी का नाम प्रिंट करना चाहते हैं, तो नाम के बाद टाइटल आता है और दोनों के बीच में स्पेस रखना है, तो आप स्लैश टी का यूज कर सकते हैं स्पेस रखने के लिए। अब हम देखते हैं ये क्या होता है, रिटर्न 0, ये सब हम आगे देखेंगे। हमने देखे थे करली ब्रेसेस, यहाँ पे करली ब्रेसेस है, उसके अंदर सारे कोड लिखे जा रहा है, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होता है मेन फंक्शन से। मेन फंक्शंस एक ऐसा फंक्शन है जहां से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। इतना ध्यान, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मेन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जहां से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। तो कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले आपको स्टार्टिंग में ये मेन फंक्शन लिखने ही होंगे। मेन फंक्शन लिखने होंगे, जहां, क्योंकि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है तो लिखने ही है मेन। और ये इसको हम देखे थे पैरेंथेसिस बोलते हैं। मैं जितना बोल रहा हूँ दिमाग में ध्यान से सुनते जाओ। इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। और ये डेटा टाइप है इंट, रिटर्न डेटा टाइप, रिटर्न डेटा टाइप, जो कि यहाँ रिटर्न कर रहा है 0। आप ऐसे ही खुद अगर 0 रिटर्न किया, इसका मतलब प्रोग्राम सही है, और 0 रिटर्न नहीं कर रहा है मतलब प्रोग्राम रॉन्ग है।
आप जो रिटर्न करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आप जीरो ही रिटर्न करते हैं क्योंकि जीरो को ही प्रेफर किया जाता है। जैसे हम अगर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पे देखिए रिटर्न वैल्यू जीरो, रिटर्न वैल्यू जीरो आ गया। कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है क्योंकि ये सारे कमेंट मैंने कर दिए। कमेंट मतलब वो कोड रीड नहीं होता, कंपाइल नहीं हो पाता। कोई भी प्रोग्राम मेन से स्टार्ट करना है, कुछ भी हो जाए, और मेन के पहले इंट डेटा टाइप दे देना है जो कि रिटर्न होगा यहाँ पे जीरो पे। अगर आप डेटा टाइप नहीं देते हैं फिर क्या होगा आप देखते हैं। डेटा टाइप नहीं देने के बाद तो आप यहाँ पे रिटर्न नहीं करेंगे क्योंकि वो रिटर्न डेटा टाइप होता है। अगर आप एग्जीक्यूट करें, देखिए कोई एरर नहीं आया, और देखिए रिटर्न वैल्यू इतना, ये गार्बेज वैल्यू है रिटर्न, कुछ रिटर्न नहीं हो रहा है। आप अगर आप कोई एरर नहीं आ रहा, बट अगर आप किसी भी चीज को प्रिंट करना चाहें तो ये प्रिंट हो रहा है क्योंकि आपने यहाँ पर डेटा रिटर्न डेटा टाइप नहीं दिया था और यहाँ पे आपने रिटर्न नहीं किया। अगर आप यहाँ पे इंट दे रहे हैं तो आपको यहाँ रिटर्न करना पड़ेगा क्योंकि ये रिटर्न डेटा टाइप है, तो रिटर्न करना पड़ेगा। अब रिटर्न देखते हैं, अगर आप यहाँ पे इंट दे दिए और आप यहाँ पे रिटर्न 5 कहना चाहते हैं और प्रोग्राम को रन करके देखें, देखिए 5 जो आप रिटर्न करेंगे, अगर वो चीज रिटर्न हो गया इसका मतलब आपका प्रोग्राम एकदम सही चल रहा है, कोई एरर नहीं है। आपने 5 रिटर्न किया, 5 रिटर्न आ गया। ये रिटर्न डेटा टाइप है, तो आप यहाँ पे रिटर्न लिखेंगे, लेकिन कुछ भी करना है, लेकिन जीरो को प्रेफर किया जाता है। कोई बात नहीं, अब जीरो ही लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये करली ब्रेसेस मैंने बता दिए जिसके अंदर कोड लिखा जाता है। कोई भी कोड लिखने से पहले में इंट और मेन, इंट मेन तो लिखना ही कंफर्म है। इंट मेन से ही प्रोग्राम स्टार्ट करना है, पहले इंट में लिखना है, फिर और उसके पहले सबसे टॉप पे हैशटैग इंक्लूड stdio.h लिखना। हैशटैग इंक्लूड stdio, उसी में ये प्रिंट, ये एक लाइब्रेरी है जिसमें ये printf scanf ये फंक्शंस लाई करते हैं। अगर आप ये नहीं लिखेंगे, ये प्री प्रोसेसर है जो इंक्लूड करता है, प्री प्रोसेसर इंक्लूड करता है ये इस लाइब्रेरी को जिसमें printf और scanf लाई करते हैं। मैं देखूंगा आगे scanf क्या होता है, printf क्या होता है, आगे अच्छे से देखेंगे। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो फिर ये कंपाइल नहीं हो पाएगा क्योंकि पहले आपको इस लाइब्रेरी को इंक्लूड करना पड़ेगा जिसमें ये लाई करता है, तब उसके बाद प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। बहुत सारे होते हैं, हैशटैग इंक्लूड MAT हैशटैग INCLUD। एक और लाइब्रेरी होता है math.h। मैथ्स का कोई भी कैलकुलेशन स्क्वायर रूट निकालना है तो आप मैथ की लाइब्रेरी में लाई करते हैं, तो आपको पहले लाइब्रेरी इंक्लूड करना होगा। फिर इंट मैन, कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले इंट मैन कंफर्म लिखना ही है, कुछ भी हो जाए इंट मैन, इतना दिमाग में रख लो। फिर करली ब्रेसेस स्टार्ट करना है, कोई भी कोड करली ब्रेसेस में लिखना है। कोई भी आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करना है तो डेटा टाइप देना है इंट। डेटा आप इंटीजर देना चाहते हैं तो इंट देंगे, इंटीजर देना चाहते हैं तो इंट देंगे क्योंकि वो इंटीजर को इंडिकेट कर। फ्लोट पॉइंट में कोई नंबर देना चाहते हैं तो फ्लोट देंगे और एक वेरिएबल का नाम देंगे। वैसे इंटीजर का इंट देंगे, वेरिएबल का नाम देंगे और वेरिएबल स्टोर करेंगे। वैसे ही आप कैरेक्टर देना चाहते हैं, जैसे कैर देंगे। हमने हमने डेटा टाइप देखे थे, कैर का CH कर देते हैं, एक आइडेंटिफायर है छोटा छोटा, और कैरेक्टर को हमेशा सिंगल कोट में रखते हैं, और ये सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करता है कैर। तो आप ऐसे डेटा टाइप दे सकते हैं। इंट फ्लोट कैर, डबल भी होता है, डबल भी देख सकते हैं, डबल नम इक्वल टू 45.57, ये डबल हो गया। तो आप ऐसे स्टोर कर सकते हैं। और प्रिंट करने के लिए, प्रिंट कैसे करते हैं हम आने वाले इस वीडियोस में देखेंगे, इतना ध्यान में रखें। ये रूल्स हैं, ये रूल्स देखिए। पहले लाइब्रेरी इंक्लूड करना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने जब सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी तो उसमें मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, मुझे बहुत दिन लगे थे समझने में कि ये कैसे चलता है। पहले आप लाइब्रेरी को, ये stdio को इंक्लूड करेंगे। ये सारे प्रोग्राम में करने होते हैं क्योंकि printf आपको scanf कर रहे हैं तो इंक्लूड करने ही होंगे। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से होता है। ये रिटर्न डेटा टाइप है इंट, इंट इंट रिटर्न डेटा टाइप। ये रिटर्न डेटा टाइप है जो कि यहाँ पे रिटर्न होगा जीरो।
मेन से स्टार्ट करेंगे, करली ब्रेसेस में सारे कोड को करली ब्रेसेस में लिखेंगे। वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, इसको वेरिएबल भी बोलते हैं। उसका डेटा टाइप दे रहे हैं कि आप वेरिएबल इंटीजर टाइप का डिक्लेयर करना चाहते हैं तो इंटीजर देंगे, और केस सेंसिटिव है, फ्लोट डिक्लेयर करना चाहते हैं तो फ्लोट डेटा टाइप देंगे। कैर डिक्लेयर करना चाहते हैं तो कैरेक्टर डिक्लेयर करना चाहते हैं तो कैर देंगे। डबल डिक्लेयर करना चाहते हैं तो डबल देंगे, और लास्ट में रिटर्न करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न डेटा टाइप है तो यहाँ रिटर्न 0 करेंगे। आप जो चाहे वहाँ रिटर्न कर सकते हैं, 5 रिटर्न करनी है तो 5 आ जाए। तो ये रहा हमारा प्रोग्राम, और सारे प्रोग्राम के एंड में सेमी कॉलन देना है, क्योंकि वो दिखाता है कि आपका प्रोग्राम यहाँ एंड हो रहा है। तो और यहाँ पे स्लैश बैकवर्ड स्लैश एंड न्यू लाइन स्लैश टी टैब स्पेस हमने सब करके दिखाए थे, और इंट कीवर्ड डेटा टाइप है। तो एंड करते हैं हमारा पहला लेक्चर। इस चैप्टर, पहले चैप्टर का कुछ और टॉपिक्स बाकी हैं, 5 टॉपिक्स और बाकी है, जो कि वो भी इंपॉर्टेंट है। हम ऐसे ही डिटेल में करेंगे। आने वाले टॉपिक में हम क्वेश्चंस भी करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ एक्सरसाइज भी देंगे, होमवर्क जो आपको करने होंगे। ठीक है, फिर थैंक यू आने के लिए मेरे चैनल पे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए सी, जावा, पाइथन में बहुत सारे टॉपिक्स करेंगे, जैंगो करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर्स करेंगे, एल्गोरिथम करेंगे, सब चीज़ करेंगे कंप्लीट, 1 बाय 1 प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, जो आप अपने रिज्यूमे में भी डाल सकते हैं। तो थैंक यू फॉर कमिंग, एंड मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है नोट्स बनाने में, घंटों बीत जाते हैं। तो प्लीज़ एक लाइक करें फ्री में, और चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाले लेक्चर्स के लिए। थैंक यू सो